हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, काफी दिन बाद क्लास आया है। क्या चल रहा था हमारा, क्या कर रहे थे? कार्बोनिल कंपाउंड स्टार्ट कर दिया था क्या मैंने? यस एल्डिहाइड। सर, आपने उसमें अल्कोहल की रिएक्शन कराई थी एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से इसका मतलब बाईसल्फाइड की रिएक्शन करवा दी होगी, HCN की रिएक्शन करवा दी होगी, और अल्कोहल और वाटर की रिएक्शन करवाई होगी। ठीक है बेटा। चलो फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, फिर आपका कुछ नेम रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसे काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन, और कई बार इसको एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन में पहले हम डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, तो एक एक पॉइंट देखो। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए विद अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। वेन एवर ट्रीटेड विद, आप ट्रीट कराओ विद डाइल्यूट बेस, विद डाइल्यूट बेस मतलब एक्वस वाला बेस, डाइल्यूट बेस। जब भी ऐसा रिएक्शन कराओगे तो वो हमें देगा गिव अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी। या अभी एक बार फिर बीटा हाइड्रोक्सी दे रहे हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, देखो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, देखो बेटा। एक तो आ रहा है बीटा हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप आ रहा है, इसलिए हम ओल भी बोल रहे हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड से एल्डिहाइड कीटोन वाला है, इसलिए एल्ड भी बोल रहे हैं। इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को बेटा हम बोलते हैं एल्डोल। कंपाउंड जो होता है एल्डोल होता है। और अगर इसको, इस कंपाउंड जो बनता है, इसको आगे ट्रीट कर दें विच ऑन हीटिंग, आगे हीट कर दो, विच ऑन हीटिंग गिव्स, फिर एक जो मिलेगा आपको, अब लिखो अल्फा एंड बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा एंड बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले रिएक्शन याद करनी है हमेशा की तरह। कोई भी ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए आपके पास जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन। अगर वो किसी डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट बेस के साथ पहले रिएक्ट करता है, तो पहले बनता है आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को हम एल्डोल बोलते हैं। अगर इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमें मिलता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड वापस कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। तो आपने एक पॉइंट ध्यान दिया कि ये रिएक्शन सारे कार्बोनिल कंपाउंड नहीं देंगे, सिर्फ कौन से वाले देंगे बेटा? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं देगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो कार्बन होता है CHO ग्रुप वाला, उसके अगले वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा होता है। इसका मतलब ये तो नहीं देगा। हाँ, ये दे देगा, देखो CH3CHO, क्योंकि ये आपका कार्बोनिल कार्बन, इसके आगे वाला अल्फा कार्बन, उसके ऊपर ही आपके अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो वाली स्पीसीज आपको ये रिएक्शन दे सकती है। जैसे बेंजोल्डिहाइड नहीं देगा कि इस CO के आगे वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये आपका नहीं देगा। एक ध्यान रखना, ये क्रॉस कर रहा हूँ, ये अल्फा लिख रहा हूँ, अल्फा कार्बन है, मतलब ये दे देगा। और ऐसे ही आप एल्डिहाइड कीटोन भी ले सकते हो, जैसे आपका CH3 COCH3 दे देगा, के पास है ये रे अल्फा। जिसके पास अल्फा है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, कैसा भी कार्बनिक कंपाउंड हो, उसको अगर आप ट्रीट करते हो किसके साथ? डाइल्यूट बेस के साथ। तो देखो, अगर मैं CH3 को लिया, ये एल्डोल रिएक्शन दे सकता है, CH3CH2।
इसमें आप एक जैसा है तो उसके 2 मोल लो और 2 मोल लेकर के इसको डाइल्यूट बेस दे दो। डाइल्यूट बेस आप रिएक्शन दोगे तो ये आपको एल्डोल प्रोडक्ट देगा। एल्डोल प्रोडक्ट का मतलब ये आपको एक लिखने का तरीका भी मैं सिखाऊंगा कि आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके लिए हमेशा बेटर रहेगा। तो आप एक काम करो, यहां लिखो, जैसे 2 मोलिक्यूल है, बेटर वे ये है, आप ऐसे लिखा करो हमेशा CH3CH, एक मोलिक्यूल ऐसे लिख दिया करो डबल बॉन्ड। फिर दूसरा जो CHO ग्रुप के पास वाला अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन लिखा करो, जैसे इसका अल्फा कार्बन ये है तो C के साथ CHO है, और इस अल्फा कार्बन के 2 अल्फा हाइड्रोजन जो आप बढ़ा दो ऐसे, तो आपके पास क्या है कि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ऐसे वाटर रिलीज करवा देना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तरीका है बनाने का। तो ये एल्डोल बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड है। ये अल्फा कार्बन और बीटा पर अनसेचुरेशन आ गया, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये तो तरीका हो गया बेटा, सबसे सिंपल लेवल पहले समझने का कि बनाना क्या है कार्बोनिल कंपाउंड। तो अब देखो ऊपर वाले से बताता हूं कि बनाओगे तो पहले CH3, इस C के साथ O है वहां पर, दूसरे वाले का H, ये पहले वाले ये H आता है इधर, ये OH हो जाता है, और ये CH अटैच रहता है ऐसे CH2 की तरह पहले ऐसे। तो जो पहला कंपाउंड बनता है ये अल्फा, ये बीटा, इसलिए इसको आप बोलते हो बीटा हाइड्रोक्सी। जो ऊपर ये नाम लिखा है, पहले आप बनाते हो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका बन जाएगा। बीटा पर HO ग्रुप आ गया, ये देखो OH, तो इसलिए इसको बोलते हो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को अगर आप हीट करोगे, जैसे आप हीट करोगे, जैसे हीटिंग करोगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा, ये H और ये OH, वाटर बाहर आ जाएगा, तो आपको ये चीज मिल जाएगी जो आपको बनानी है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, और जिसको आप क्या बोल रहे हो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो पहले आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, और फिर आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लास्ट में जाकर के आपका बनेगा। सर पहले अनसैचुरेशन के लिए हीट कर देंगे बस? हाँ, अनसेचुरेशन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड को अनसेचुरेशन बोलते हैं। डबल बॉन्ड को अनसेचुरेशन बोलते हैं, तो इधर OH निकलेगा, H निकलेगा, तो वाटर रिलीज होगा हीट करने से और स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा ये वाला। यहाँ अनसेचुरेशन आ गया देखो, तो इसलिए ऊपर लिखा भी है हमने। अब देखो डेफिनेशन एल्डोल रिएक्शन का पढ़ो, कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन व्हेन एवर ट्रीटेड विद एसिड बेस, पहले क्या बनाएगा, पहले बनाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डोल बनाएगा। इसको एल्डोल बोलोगे, क्यों एल्डोल बोलोगे, एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ओल ग्रुप भी है, ओल और एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए ये एल्डोल बनता है ये प्रोडक्ट। इस एल्डोल प्रोडक्ट को, जिसको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी बोल रहे हो आप, इस एल्डोल प्रोडक्ट को हीट कर दो आप, ट्राइंगल का साइन है जिसका मतलब हीटिंग, तो वाटर रिलीज हो जाएगा, तो वहां पर अनसेचुरेशन आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऑन हीटिंग गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब आपको रिएक्शन बनाना सीखना है। देखो रिएक्शन बनाने का ट्रिक मैंने बड़ा सिंपल सिखाया है आपको, या आप जब भी 2 मोलिक्यूल लो तो आप डायरेक्ट सोल्व कर लोगे। जब भी 2 मोलिक्यूल लो तो एक मोलिक्यूल का CO ग्रुप, एक के CO ग्रुप के सामने दूसरे के सामने अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन रख दो, और फिर अपने आप ही एक का O और H हट जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, तो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। सबसे पहले बेटा आपने ये प्रोडक्ट बनाना सीखना है एल्डोल रिएक्शन में, प्रोडक्ट बनाना। जैसे फार्मेल्डिहाइड तो देगा नहीं रिएक्शन, जैसे देखो फार्मेल्डिहाइड नहीं दे रहा है, लेकिन प्रोपेनल्डिहाइड तो देगा ना, जैसे ये मोलिक्यूल दे सकता है बेटा CH3CH2CH, ये प्रोपियोन एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं प्रोपियोन, कॉमन नेम प्रोपियोन एल्डिहाइड। सर ऊपर वाला एसिड एल्डिहाइड। अब बोलो। सर मैं कह रहा हूँ ये OH का काम अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालने का है ना? वो अभी मैकेनिज्म में सारी चीजें सिखाऊंगा, अभी तो पहले हम रिएक्शन याद कर रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो सब मैकेनिज्म अभी क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो अब मैंने मान लो दे दिया आपको CH3CH2CHO, और मैंने यहाँ लिख दिया कि डाइल्यूट बेस से रिएक्शन कराओ, पहले डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन कराओ और फिर हीट कर दो।
तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। देखो ये बनाना है प्रोडक्ट, तो कैसे बनाओगे? आप इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे ना बेटा। क्या तरीका, ट्रिक क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले एक मॉलिक्यूल का सीओ ग्रुप सामने रख दो, तो क्या लिखोगे? CH3 CH2, और इस CHO को ऐसे लिख दो। क्लियर? फिर देखो, फिर अल्फा कार्बन ये रहा, तो जो अल्फा कार्बन है उसके H, तो CHO के पास वाला अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन पर देखो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन लगा दो, इसके सामने रख दो। अल्फा कार्बन इस सीओ ग्रुप के सामने रख दो, और जो रह गया CH3 उसको साइड में लगा दो। उसको रिएक्शन के बीच में नहीं आने देना। रिएक्शन किस किस के बीच करना है? देखो ऊपर मैंने बताया, यहाँ पर आपको किस किस के बीच दिखाना है रिएक्शन आपने। एक का सीओ ग्रुप और दूसरे का अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो इसका ये सीओ ग्रुप आ गया, ये सीओ ग्रुप, और इधर वाला अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन आ गया। अब आपको बीच में कुछ नहीं रखना, यहाँ कुछ नहीं रखना। अब आपने जो है वो साइड में लगा दो, साइड कर दो, ऊपर की साइड कर दो। इससे क्या होगा कि आपको मोलिक्यूल जो है डायरेक्ट रिएक्शन लिखने में बेनिफिट मिलेगा। अब आपका प्रोडक्ट क्या है? देखो प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनाओगे प्रोडक्ट? ये आपने ओ यहाँ से हटा देना है, और ये 2 H हटा देने हैं, तो प्रोडक्ट तैयार हो गया। देखो क्या प्रोडक्ट बन गया? CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड C यहाँ बन गया। तो इस C के इधर एक CH3 था, और इधर आपका CH। क्लियर बेटा? कोई डाउट? बनाना सीख गए? करना क्या है बनाने में, क्या याद रखना है बेटा? बनाने में क्या याद रखना है? एक मोलिक्यूल के सीओ ग्रुप के सामने दूसरे मोलिक्यूल का क्या रखना है आपने? अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन, बीच में और कोई नहीं आना चाहिए, ये आमने सामने होने चाहिए। तो उससे क्या है, आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन का। पहले तो आंसर ही पता लग जाएगा आपको, मैकेनिज्म तो करते रहेंगे। देखो सपोज मैंने दे दिया एसीटोन, ये लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक और कर लेते हैं प्रैक्टिस। जैसे मैंने दे दिया आपको एसीटोन, CH3COCH3 होता है एसीटोन, ये एसीटोन दे दिया। और मैंने एसीटोन में लिख दिया डाइल्यूट OH, तो एल्डोल रिएक्शन देगा ये तो। वाटर निकल जाता है तो कंडेंसेशन बोलते हैं, वाटर नहीं निकलता है तो एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। मैंने आपको कह दिया कि डाइल्यूट OH ले लो, OH नेगेटिव, और साथ में हीट कर दो, प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा देखो। तो क्या करोगे? अब देखो ये सीओ ग्रुप है, और ये अल्फा कार्बन है, दोनों साइड है, कोई सा भी यूज कर लो अल्फा कार्बन। तो अब मोलिक्यूल देखो मैं कैसे ट्रिक से कैसे सोल्व करूंगा, इसके 2 पार्टिकल लूंगा, एक लिखूंगा CH3। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि CH3CO, अब ये CH3 यहाँ नहीं लगा के ऊपर लगा दूंगा इसका, क्योंकि मुझे रिएक्शन के लिए कौन सी साइड चाहिए यहाँ पर? एक मोलिक्यूल का कौन सा साइड चाहिए हम लोगों को? सीओ ग्रुप। सीओ ग्रुप। और दूसरे का अल्फा कार्बन है, तो वो मिल ही जाएगा अपने को। CH3 के साथ 2 अल्फा कार्बन है, COCS, ये इन दोनों की रिएक्शन करा दो, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट तैयार है। ये हटा दो, ये हटा दो, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बना सकते हो आप CH3 ऊपर की साइड, यहाँ बीच में अनसेचुरेशन आ जाएगा, डबल बॉन्ड CHCO। इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? हम इनको एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा बीटा बनता है वो आफ्टर हीटिंग बनेगा। क्लियर? किसी को डाउट बेटा? चलूं आगे? सर इससे नीचे वाले को जो आपने एसीटोन में कराया उसे कहाँ बोलेंगे एल्डोल, क्योंकि उसमें कीटोन नहीं, कीटोन। नहीं उसको कीटोल नहीं बोलते, उसको भी एल्डोल ही बोलते हैं। वो कॉमन है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटो ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप के लिए एल्ड वर्ड यूज हो रहा है। तो उसको हम कीटोल नहीं बोलेंगे, उसको भी क्या बोलेंगे हम? एल्डोल ही बोलेंगे, वो एल्डोल रिएक्शन। क्लियर? अब चलते हैं आगे अपने की भाई, ये सारी चीजें जो ली हैं ये तो आपने याद कर लिया कि ये रिएक्शन है। अब हमें हर एक का वर्किंग देखते हैं कि जो हम ले सकते हैं वो क्या क्या ले सकते हैं। तो देखो पहला पॉइंट ये है आपका कि ये जो रिएक्शन, जो आप रिएक्शन एल्डोल कर रहे हो, एल्डोल रिएक्शन जो आपका है वो एसिड और बेस दोनों से ही कैटेलाइज हो सकता है। नोट नंबर 1, ये रिएक्शन जो है आपका बेस कैटेलाइज भी हो सकता है, और जो है एसिड कैटेलाइज भी रिएक्शन हो सकता है। दिस रिएक्शन कैन बी कैटेलाइज, can be catalyzed by both
कौन से बोथ? एसिड कैटलाइज एल्डोल, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल एंड बेस कैटलाइज्ड एल्डोल, बेस कैटलाइज। तो आपने ऊपर जो अभी लिया, अभी क्या लिया था बेटा, देखा आपने, अभी आपने क्या लिया था? एसिड लिया था और ये बेस लिया था। तो जनरली जो बेस हम जनरली यूज करते हैं, तो बेस में फिर अभी आगे देखेंगे जाके फर्क भी क्या होता है। बेस लेना है तो क्या क्या यूज कर सकते हो, देखो कोई भी आप डाइल्यूट यूज कर सकते हो। ये डाइल्यूट कोई भी बेस, जैसे KOH डाइल्यूट बेस, NaOH, या डाइल्यूट, कई बार कोई भी डाइल्यूट बेस लिखा होगा, जैसे डाइल्यूट कुछ भी लिखा हो इनमें से, देखो जैसे K2CO3 लिखा हो सकता है, ये भी बेस ही तो आ गया, पोटेशियम बेस होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखा हो सकता है डाइल्यूट। कुछ भी आप कोई सा भी बेस इसमें यूज कर सकते हो, मेन वर्किंग OH की होती है। तो बेस कैटलाइज में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, एसिड कैटलाइज जैसे HCl वगैरह तो आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिएक्शंस हैं, ये टू टाइप की रिएक्शंस हैं। एक हमारे पास रिएक्शन होगी बेटा जो आपके पास एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, और दूसरी जो होगी हमारे पास वो बेस कैटलाइज रिएक्शन भी हो सकती है। अगर सपोज हम एक रिएक्शन लिखते हैं, तो एक रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, अब ये सारी चीजें आप कैसे बना पा रहे थे, देखो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बनाया, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बना? डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल रिएक्शन देखते हैं। एल्डोल रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन ले लो, जैसे एसिटाल्डिहाइड वाली रिएक्शन ही ली थी आपने, ये लिया था CH3CHO। आपने बोला कि ये रिएक्शन है, इसमें 2 मोल एसिटाल्डिहाइड के लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका हम डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अभी रिएक्शन लिया जैसे हमने कहा कि कोई भी डाइल्यूट बेस ले लो। डाइल्यूट बेस लोगे तो पहले जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एल्डोल बनेगा, CH3CH OH CH2CHO बनाया था अभी आपने देखा, देखो। और फिर हमने कहा कि इसको हीट करेंगे बेटा, जब हम हीट करेंगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा, और वाटर में OH जहां से निकला था, H जो है उसके पास, CHO के पास वाला, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये निकलेगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन वाला CHO बन गया। ये रिएक्शन आपने देखा था, ये आपकी बनी थी बेस की प्रेजेंस में जब आपने हीट किया था। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म्स देखते हैं इसमें, ऐसे रिएक्शन कैसे पॉसिबल होता है, और अल्फा हाइड्रोजन होना क्यों जरूरी था। सबसे पहले क्या होगा मैकेनिज्म के अंदर, आप देखोगे जो CH3CH2CHO, ये बेस की प्रेजेंस में क्या करेगा, जैसे CH3CH3CHO, तो CH3CHO में ये जो CO ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। इससे क्या होता है कि इसका जो हाइड्रोजन है, ऐसे लिख देते हैं CH2 तो CH3, ये इधर खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचता है, और CO ग्रुप के पास वाले अल्फा कार्बन वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो जाता है, मतलब वो निकल सकता है बेटा इजिली, एसिडिक हो जा सकता है और निकल सकता है। अब इसकी रिएक्शन किससे करो, आप बेस से करो। सपोज आप बेस लिया आपने, तो बेस क्या होता है बेटा, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव बेस है, तो सबसे पहले OH नेगेटिव जो बेस है आपका, वो H पॉजिटिव पर अटैक करेगा और H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा। तो जैसे ही आप H पॉजिटिव को बाहर निकालोगे, तो ये एक इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन आएगी आपके पास, और आपका ये HOH बाहर हो गया, और ये जो स्पीसीज बनी, ये बनी CH2CH डबल बॉन्ड O, और C पर रह गया नेगेटिव चार्ज। अब यहां देखो आप, यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा कैसे, कि ये जो आपका इंटरमीडिएट है, ये यहाँ आएगा, जैसे ही लोन पेयर इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज स्पीसीज बना। रेजोनेंस स्टेबलाइज स्पीसीज ऐसा बना, CH2 डबल बॉन्ड CH और O नेगेटिव। ये स्पीसीज जो है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्पीसीज है, ये आपकी रेजोनेंस स्टेबलाइज है।
अब रेजोनेंस स्पेशलाइज स्पीसीज जो बनी है आपकी, एक्चुअल में ये दोनों ना तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ना पहले वाली एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ना दूसरे वाली एक्चुअल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, वो इन दोनों का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई CH2 CH और O, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं इन दोनों के साइड में घूम रहे हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज दोनों के पास रहता है। बट इन जनरल इसको क्या बोल देते हैं हम, कि बिकॉज देखो ये डबल बॉन्ड है तो इसको इन बोलोगे आप, डबल बॉन्ड है तो इन, और ओ एच होता तो ओल होता बेटा, ओ एच होता तो ओल, लेकिन एच हट गया इसलिए पीछे एट लग जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट का नाम है इनोलेट इंटरमीडिएट। क्या नाम दोगे इसको, इन ओल एट इंटरमीडिएट, इनोलेट, इनोलेट इंटरमीडिएट बना है आपका, ये जो बना है आपका इनोलेट इंटरमीडिएट बना। अब ये जो इनोलेट यानी कि जो इनोलेट है उसमें आप देखो चार्ज दोनों जगह पे, ऑक्सीजन पे भी पार्शियली चार्ज है और कार्बन पे, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, कार्बन। कार्बन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, और ऑक्सीजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉनों को इजिली डोनर कौन करेगा, डोनेट कौन कर सकता है जो इलेक्ट्रॉनों को लेस, कार्बन। कार्बन। तो ये जो आपके पास है ये वाला इजिली इलेक्ट्रॉन डोनर है, इजिली इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। इसलिए अगले वाले मॉलिक्यूल पे जो है ये वाला जाकर के अटैक, अगले वाले मॉलिक्यूल पे इसने जो है अटैक कर दिया। यहां तक देखो, एक मिनट मैं देखता हूँ। तो ये आपका जो है इनोलेट बन गया। अब इनोलेट अगर बन गया तो ये जाकर के फर्दर अटैक करेगा इनोलेट दूसरे मॉलिक्यूल पर, एक मॉलिक्यूल तो कंप्लीट हो गया। तब ये इनोलेट क्या है, फिर आगे अटैक करेगा। नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, फिर इधर आ जाओ कि आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल क्या था, कार्बोनिल कंपाउंड फिर है एक दूसरा, देखो CH3, दूसरा मॉलिक्यूल CH3 और CHO, एक मॉलिक्यूल और है, एक आपके पास इनोलेट बन गया, सपोज ये CH2 और CHO। ये इनोलेट जो है ये जाके अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जाकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो कार्बन पर पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो फिर हमारे पास देखो स्पीसीज बन जाएगा, जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन, फिर स्पीसीज बन गया CH3 CH, O के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये बन गया CH2 CHO, CH2 CHO बन गया। अब CH2 CHO जो बना है आपका, ये वापस जो आपने ऊपर वाटर बना था उसके साथ वापस रिएक्ट कर सकता है, ये वाला माइनस वाला वाटर वापस आ जाएगा, ये वापस HOH आ गया, वो एच इसको दे देगा। तो ये पहला प्रोडक्ट बन गया CH3 CH OH CH2 CH, ये बन गया आपका, ये एल्डोल बन गया। अब आपने हीट करना है। हीट करने से हमेशा क्या होगा, जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जहां आपका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो चीज बनेगी। तो आपका अब फिर क्या होगा कि ये आपने HOH दिया, ये OH नेगेटिव आ गया, तो एक स्टेप फर्दर फिर होगा। अब फर्दर जो होगा फिर बेस रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव फर्दर रिएक्ट करना है, इसको ऐसे बना देता हूँ कि अब ये क्या हुआ, एक OH नेगेटिव हो रहा है, OH नेगेटिव बेस है। अब बेस है तो अब OH नेगेटिव बेस जो आगे, जो हम आगे हीटिंग कह रहे थे, हीटिंग बेस के साथ होनी है, बेस तो पड़ा ही है हमारे पास। तो ये जो CH2 है इसमें देखो ये वाला जो कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन है इसके कंपेरिजन में।
ये लेस एसिडिक है। तो मोर है बिकॉज यहाँ पर भी सी के साथ वो है, ये भी इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, इधर से ये भी खींच रहा है, तो ये हाइड्रोजन इजिली निकल जाएगा और ये OH फिर वाटर के फॉर्म में निकल आएगा। तो स्पीसीज बन जाएगी CH3 CHOH और फिर CH सर नेगेटिव heat भी तो कराएंगे। है। सर हीट भी तो कराएंगे। हाँ वो करते जाओ, आ रहा हूँ। यहाँ पर आ जाओ, लास्ट में आ जाओ। तो लास्ट में क्या होगा कि हीटिंग तो दे ही रखा है आपने, तो जैसे ये नेगेटिव है तो नेगेटिव स्पीसीज तो रहेगी नहीं स्टेबल, तो हीटिंग तो चल रही है आपकी, ये हीटिंग चल रही है। जैसे ही चल रही है तो ये OH नेगेटिव चार्ज को लेके बाहर निकल जाएगा, पीछे पॉजिटिव रह जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे और ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ये आपका लास्ट फाइनल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। तो आप मैकेनिज्म में चीजें देखो, आप क्या क्या चीजें देख रहे हो मैकेनिज्म के अंदर। पहला काम किया, एक दो मोलिक्यूल लिए थे आपने, एक अल्फा हाइड्रोजन वाला मोलिक्यूल किसकी तरह काम कर रहा है, देखो ये इनोलेट जो है, इनोलेट जाके कार्बन पर अटैक होकर के उससे बाइंड हो रहा है, तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल करता है। इनोलेट एक मोलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देनी ही थी इसने, तो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और दूसरे कार्बन कार्बन पर जाकर के अटैक करता है। तो अगेन देख लो कि पहले OH आया, इसने एक अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक को बाहर निकाला और एक स्पीसीज बनी, उस स्पीसीज जो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्पीसीज बनी, उस रेजोनेंस स्टेबलाइज स्पीसीज को इनोलेट बोला। ये जो इनोलेट होता है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, जाकर के न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो कार्बोनिल कार्बन पर जाकर के ये अटैक करेगा, सिंपल कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक करेगा। अटैक करने से स्पीसीज बनेगी। बाद में क्या है कि बार बार वाटर और हीटिंग का कॉन्सेप्ट डालते जाओ और जो है H और OH बाहर निकाल दो, बाकी फाइनल प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी पता है। जैसे यहाँ करोगे तो O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव क्या करेगा, फिर वाटर से H लेकर के OH में कन्वर्ट हो जाएगा तो एल्डोल बन जाएगा। अब ये OH और इधर से H निकलना है, दो स्टेप में दिखाना है, दो स्टेप में दिखाओ, एक स्टेप में दिखाना है तो एक में दिखाओ। हाँ ये जरूर है कि भाई आपने H यही क्यों निकाला, CO के पास वाला क्यों निकाला, ये वाला क्यों नहीं निकाला इधर वाला, तो उसका रीजन क्या है कि इसके कंपेरिजन में ये वाला मोर एसिडिक है, तो ज्यादा एसिडिक वाला H निकलेगा, इसलिए H इसका निकालेंगे और OH इसका निकलेगा ऑलरेडी, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये हमारी एल्डोल रिएक्शन का मैकेनिज्म, तो हम एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। और इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो ये होगा, जो अटैक करेगा इनोलेट, जो अटैक करता है इनोलेट, ये आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप आ जाएगा। इनोलेट का अटैक रेट डिटरमिनिंग स्टेप आ जाएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हो आप। तो एक तो देखो रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन से वाला है, इंटरमीडिएट क्या है बोलते जाओ। अटैक ऑफ इनोलेट ऑन एल्डिहाइड। हाँ, तो पहला पॉइंट ये आ जाएगा कि इंटरमीडिएट क्या है इसमें, इंटरमीडिएट कार्बन आयन है। देखो इनोलेट है, इनोलेट मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसको कार्बन आयन कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट क्या चीज है, इंटरमीडिएट बोलेंगे कार्बन आयन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज इनोलेट बोलते हैं, इनोल कार्बन आयन इनोलेट इंटरमीडिएट। रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है, देखो RDS। रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है वो कौन सा है, वो है अटैक ऑफ इनोलेट, अटैक ऑफ इन और एट, इनोलेट का अटैक जो है वो हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अगर आपके पास लो टेम्परेचर लोगे तो लो टेम्परेचर पर प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब हीट नहीं कर रहे आप, प्रोडक्ट एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर जैसे मान लो आपने अप्रोक्सीमेट 5 to 10 डिग्री सेल्सियस लेते हो, 5 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर मत रिलीज कर देना, वहां पर आपका एल्डोल बन जाएगा, मतलब बीटा, भी नाम लिखवाया था मैंने आपको, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो होंगे वो आपके लो टेम्परेचर पर होंगे। और हीटिंग आफ्टर हीटिंग क्या होगा, प्रोडक्ट आफ्टर हीटिंग, सारा कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेगा आपको। प्रोडक्ट आफ्टर हीटिंग मतलब हाई टेम्परेचर पर हीटिंग कर दोगे तो फिर आपका प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अब एक जैसे अभी आप कह रहे थे कि सर चाहे आप एल्डिहाइड ले रहे हो या कीटोन ले रहे हो तो हम एल्डोल ही क्यों लिख रहे हैं इस रिएक्शन को,
दोनों ही केसेस में हम एल्डोल क्यों लिखते हैं इसमें? इसका रीजन है कि जो एल्डिहाइड है वो जनरली आपका जो है इसके अंदर यूज होते हैं। एल्डोल जो रिएक्शन कीटोन का होता है वो हाईली रिवर्सिबल है, बैक चला जाता सर हिंड्रेंस ज्यादा है। है। हिंड्रेंस ज्यादा का रीजन तो नहीं है, लेकिन इसका रीजन ये है कि भाई CHO ग्रुप जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं मिलती। इनोलेट जो बनते हैं उसमें दोनों साइड CHO आ जाता है, तो आप ये लिख सकते हो कि एल्डोल रिएक्शन ऑफ कीटोन है, तो ये भी एल्डोल ही है। अगर सर जब आरडीएस जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इनॉलेट आइन अटैक करेगा कीटोन पर, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हाँ हिंड्रेंस हाँ होगी। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हो आप, जैसे रेट डिटरमिनिंग स्टेप में ना, तो वो यहाँ आएगा, तो क्योंकि यहाँ एक CH3 है और कीटोन होंगे तो दो CH3 हो जाएंगे, तो उसको प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए रिएक्शन वो क्या हो जाती है, बैक की रहती है। तो एल्डोल रिएक्शन ऑफ कीटोन आप क्या बोल सकते हो, मतलब ये कह सकते हो कि कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। उसका रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, दोनों है। अभी बताता हूं मैं आपको। एल्डोल रिएक्शन ऑफ कीटोन क्या होगा, ऑफ हाईली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब वापस रिएक्शन चली जाएगी, एल्डोल की तरफ नहीं जाएगी, अपोजिट जाएगी। इसमें पॉइंट जो अभी आप कह रहे हो वो दोनों ही पॉइंट हैं कि जो एल्डिहाइड होते हैं, या कीटोन की फॉर्म में लिख लो, कीटोन आर लेस रिएक्टिव, कीटोन आर लेस रिएक्टिव। जो आप कीटोन देखते हो वो लेस रिएक्टिव हैं देन एल्डिहाइड। उसमें दोनों ही फैक्टर हैं, एल्डिहाइड ड्यू टू, दोनों ही फैक्टर। एक फैक्टर आपका क्या है, ड्यू टू लेस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर एक तो लेस पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। दोनों ही फैक्टर है। तो लेस वाला देखो कैसे, क्योंकि पहले तो चार्ज के होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा वो। प्लस का इफेक्ट तो करेगा इसलिए। हाँ, दोनों दोनों इफेक्ट आएंगे उसमें। जैसे आप देखोगे C डबल बॉन्ड O है, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 आ गया। CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई देगा इधर, इधर ये भी सप्लाई देगा इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाएंगे, तो उसका पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन मिलने से लेस हो जाएगा। तो लेस जो है पॉजिटिव चार्ज और कार्बोनिल कंपाउंड, एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आ गया, एक स्टेरिक फैक्टर आ गया। चाहे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से देखें चाहे स्टेरिक फैक्टर, दोनों से ही इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड लेस रिएक्टिव होते हैं और एल्डोल रिएक्शन आपका कम जाता है। तो एल्डोल रिएक्शन क्या है और उसका आपने मैकेनिज्म देखना है कि एल्डोल रिएक्शन में अगर हम मैकेनिज्म बनाएंगे तो कैसे मैकेनिज्म हमारा बनेगा इसके लिए। इंटरमीडिएट याद रखना है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप याद रखना है, लो प्रोडक्ट पर क्या है, हाई टेम्परेचर पर क्या है, ये पॉइंट भी आपने उसके जो है वो देखने हैं। सर इसमें ये भी कंपलसरी हो जाएगा कि जो बेस है उससे हाफ क्वांटिटी में लो, क्योंकि सर आधे जो एल्डिहाइड है उनको इनॉलेट से रिएक्शन करनी है। वो स्पेसिफिक में आपको बनाना है, तो क्योंकि ये तो एक रिएक्शन है, लेकिन अगर आपको सारे के सारे ही करने हैं तो आप क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो जितना इनोलेट है वो सारा बन जाएगा। वो भी बताऊंगा, पॉइंट आते जाएंगे सारे सारे। अब नंबर वाइज आते जाएंगे। जैसे कि अब ये एल्डोल अलग अलग टाइप की भी तो हो सकती है, जैसे क्रॉस एल्डोल भी तो हो सकता है, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल मतलब मैं अगर अलग अलग टाइप के दो एल्डोल ले लेता हूँ, जैसे सपोज एक मैंने आपको ले लिया एसिटल्डिहाइड CH3 और CHO, ठीक है, और एक ले लिया बेंजल्डिहाइड, इनका कॉम्बिनेशन ले लिया। प्रोडक्ट मुझे सोचने हैं, बेंजल्डिहाइड ले लिया C6H5, CHO ले लिया, बेंजल्डिहाइड, प्रोडक्ट देखने बेटा, देखो बेस की प्रेजेंस ले ली, हीटिंग ले ली, सब ले लिया। तो अब क्या पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं, देखो इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन,
और बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड सिर्फ किसका यूज करेगा अपने, ओनली सीओ ग्रुप का यूज करेगा। लेकिन जो इसके मोलिक्यूल है एसेटल्डिहाइड के, सीओ भी यूज कर सकते हैं और इनोलेट प्रोवाइडर भी हो सकता है, इनोलेट प्रोवाइडर। तो इनोलेट प्रोवाइडर हमेशा कौन रहेगा, ये वाला एसेटल्डिहाइड रहेगा हमेशा इनोलेट प्रोवाइडर, सीएचओ। टू पॉसिबल प्रोडक्ट। हाँ, ये इनोलेट ये रहेगा इसका हमेशा, मतलब नेगेटिव, जो कार्बन नेगेटिव वाला है वो ये रहेगा। लेकिन इधर ये जिससे रिएक्शन करेगा वो CH3CHO भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, और C6H5 CHO भी हो सकता है। तो दोनों की पॉसिबिलिटी है सीओ ग्रुप की। तो इसके साथ जाएगा तो ये बन जाएगा, और इसके साथ वाला देखेंगे, इनोलेट तो हमेशा इसी से बनना ना, ये हो गया। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट, ऊपर पॉसिबल प्रोडक्ट बना आपका TH3 CH CH CHO, और इस वाली पॉसिबिलिटी से आपका प्रोडक्ट बना देखो C6H5, मतलब बेंजीन रिंग, CH CH CHO, ये CHO। तो आपके पास दो बन गए। इसको सिनेमेल्डिहाइड बोलते हैं, सिनेमल एल्डिहाइड, और ऊपर वाला क्रोटेन एल्डिहाइड, कॉमन नेम क्रोटेन एल्डिहाइड। तो देखो दो प्रोडक्ट बने, इसमें ऐसे को क्रॉस एल्डोल बोलते हैं कि भाई दो अलग अलग टाइप के बन रहे हैं, इसलिए इसको हम क्रॉस एल्डोल बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल। अगर मान लो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो सोच सकते हो बेटा कितने प्रोडक्ट बनेंगे। सपोज दो हों अलग अलग एल्डिहाइड, तो बेटा 4 बन जाएंगे। टोटल करोगे तो टोटल आपका कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा वो 4 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे CH3CHO, और मैं ये ले लेता हूँ, सपोज एग्जांपल ले लिया CH3CHO, और ये ले लिया CH3CH2CH2, ये ले लिया, और यहाँ बेस डाल दिया, ये बेस ले लिया। तो अब क्या देखो, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तीन वाला क्यों, 4 वाला, 3 वाला। CH3CH2 दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन, तो इनोलेट दोनों बना सकते हैं। एक तो देखो इसका इसी के मोलिक्यूल के साथ, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड के साथ, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। एक तो बन जाएगा CH3CHO, और इसी का इनोलेट CHH, बना लोगे प्रोडक्ट, बेटा आगे बन जाएगा। यस सर। तो यहीं से बना देना, एक ये बन गया। एक इसी का इसी के दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, तो CH3CH2CHO, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में C, अल्फा कार्बन के दोनों हाइड्रोजन इधर कर दो, CHO और CH3 ऊपर लगा देना इधर। तो इसका इसी के साथ बन गया, इटसेल्फ बन गया। अब एक क्रॉस कर दो, इसका इसके साथ, और एक इसका इसके साथ कर दो, तो देखो एक प्रोडक्ट, यहां से दूसरा प्रोडक्ट। अब आ जाओ थर्ड में, CH3CHO, तो ऊपर वाला ले लो एसिटल्डिहाइड का, और प्लस रिएक्शन नीचे वाले का ये यूज कर लो, प्रोपेनल्डिहाइड वाला अल्फा इनोलेट। एक पॉसिबिलिटी ये आ गई, और इससे आपका थर्ड बन गया। और फोर्थ एल्डोल प्रोडक्ट बन सकता है कि सीओ ग्रुप नीचे वाले का ले लो, CH3 CH2 CH2। और ये मतलब खुद बना बना के देखना पड़ेगा, सिर्फ देखने से ऐसे एक बार तो ऐसे लगेगा कि बहुत आसान है यार, ये तो बन जाएगा, बना लेंगे। लेकिन जब खुद बना के देखोगे ना तब पता लगेगा क्या क्या प्लस माइनस हो सकता है। यानी कि प्रैक्टिस मस्ट है ये CH। नहीं तो क्या होगा कि जब मैं कराऊंगा तब तो बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब खुद करने बैठोगे कॉपी पेन लेकर के तो पता ही लगेगा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करने हैं, क्या करने हैं। वो सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन ले लेते हो, या जो भी एल्डिहाइड या कीटोन का कॉम्बिनेशन ले लेते हो, तो पॉसिबल प्रोडक्ट जो आपके बनेंगे वो 4 पॉसिबल प्रोडक्ट। पॉसिबल प्रोडक्ट जो बनेगा
वो आपका 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बने। क्लियर? कोई डाउट? चले आगे। यस सर। तो क्रॉस एल्डोल देख लिया आपने, क्रॉस एल्डोल भी हो गया आपके पास। क्रॉस एल्डोल के बाद देखो एक होता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, मतलब एक मोलिक्यूल के दो पार्ट में रिएक्शन हो जाएगी। इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट के बीच, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में मैं हिंट दे रहा हूं एक आपको। हिंट क्या लिखना है? अगर आपके पास डाईओल है, और डाईओल जो है, डाईओल मतलब दो जगह, डाईओन, डाईओन मतलब जो सीओ ग्रुप दो जगह है, और वो डाईओन जो है वो 1,5 पोजीशन पर या 1,7 पोजीशन पर है। मतलब आप देख रहे हो कि 1 और 5 पोजीशन आ रहा है और 1 और 7 पोजीशन आ रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो 6 मेंबर्ड रिंग होगा। 6 मेंबर्ड रिंग प्रोडक्ट। नंबर 1 तो ये ध्यान रखना कि अगर डायोन दो ओन, अभी दिखाऊंगा, अभी एक बार ये चीज याद कर लो, 1 और 5 पोजीशन या 1 और 7 पोजीशन पर है तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। अगर डायोन 1,4 पोजीशन पर और 1,6 पोजीशन पर है, अगर डायोन 1,4 और 1,6 पोजीशन पर है, तो फिर आपका जो बनेगा वो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। पहली चीज तो आपने ये ध्यान रखना। दूसरी, अगर आपके पास कीटोन और एल्डिहाइड दोनों है, इफ वी हैव एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप, देन देखो किसका सीओ ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। देन एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, सीओ ग्रुप इसका, उसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। जब आपके पास एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो तो इनोलेट जो बनाना है वो कीटोन से बनाना है। कीटोन यूज करोगे, कीटोन का इनोलेट मतलब कार्बन नेगेटिव इसका लेना है, और एल्डिहाइड का सीओ ग्रुप यूज करना है। सीओ ग्रुप पर इसके इनोलेट का अटैक करवाना है इस कार्बन। तो 3 हिंट आपने याद रखने हैं। 3 हिंट मैंने आपको दिए। एक मैंने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में कहा है कि डाइओन है आपके पास, डाइओन 1,5 और 1,7 पोजीशन पर है तो 6 मेंबर्ड रिंग प्रोडक्ट बनेगा। 1,4 और 1,6 है तो 5 मेंबर्ड रिंग प्रोडक्ट बनेगा। और एल्डिहाइड दोनों एक जैसे हैं तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। अगर दो जो सीओ ग्रुप है वो अलग अलग है, एक एल्डिहाइड वाला एक कीटोन वाला है, तो कीटोन वाले से इनोलेट बनाओगे और एल्डिहाइड के कार्बोनिल पर आप अटैक करोगे मेजर प्रोडक्ट। जैसे देखो एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ 1,5,1,7 का क्या मतलब था। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट लिखा CH3, रिएक्टेंट लिखा CH3CO CH2CH2 अब देखो दोनों सीओ का डिस्टेंस देखो एक दूसरे से कितनी पोजीशन पे आ रहा है इस मोलिक्यूल में। देखो इसको 1 नंबर काउंट कर लूं तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 1,4 डाइओन सिचुएशन में। डाइओन दो सीओ ग्रुप जो है 1,4 पोजीशन के ऊपर है। इसी टाइप से अगर मैं ये लिख देता हूँ CH3CO CH2 और COCH3। अब देखो दोनों सीओ का पोजीशन देखो बेटा कितनी डिस्टेंस पे आ रहा है एक दूसरे से। ये नंबर 1 मान लेते हैं, एक 1 पोजीशन पर है तो 1 डिस्टेंस देखो दोनों की 1 2 3 4 5, तो कौन सी पोजीशन आ गई बेटा जी 1,5 डाइओन। तो समझ गए 1,5 डाइओन का या 1,4 डाइओन या 1,6 या 1,7 का मतलब। पहले तो सिर्फ इसी का मतलब समझा रहा हूं कि डाइओन का मतलब क्या है, 1,5 का 1,4 का 1,7 का। क्लियर?
क्लियर है बेटा, रिप्लाई करते जाओ। यस सर। यस सर। अब इसका हमें सपोज प्रोडक्ट बनाना है, तो मैंने ऊपर देखो हिंट लिखे हैं कि 1-5 या 1-7 पोजीशन है तो 6 मेंबर रिंग प्रोडक्ट बनाना है, और 1-4 या 1-6 है तो 5 मेंबर रिंग प्रोडक्ट बनाना है। जैसे देखो अब एल्डोल रिएक्शन देखते हैं ये कैसे होगी। सपोज मैं कोई भी एक मोलिक्यूल लेता हूं, मैं आपको एग्जाम में दे देता हूं ऐसे, ये दे दिया मैंने, और मैंने यहां लिख दिया डाइल्यूट बेस ले लो और हीटिंग भी कर दो। तो देखो पहली बात तो आपको ये देखते ही समझ जाना चाहिए कि एक सीओ ग्रुप ये रहा और एक सीओ ग्रुप ये रहा। जब दो सीओ ग्रुप की जो रिएक्शन होती है दो सीओ वाले की, वो डाइल्यूट OH और इसके में होती है, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है पहले पहचान लेना आपने, रिएक्शन डिसाइड कर लेना है कि इसका मतलब ये एग्जाम में तो नहीं लिखा होगा कि भाई एल्डोल है या कौन सी रिएक्शन है, तो सबसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज ही करना होगा। तो पहले सी और CHO करोगे तो रिकॉग्नाइज करोगे, तो ये रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये कौन से वाला रिएक्शन है, एल्डोल। एल्डोल है, लेकिन एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट हैं तो इंट्रामोलिक्यूलर है, इंट्रा मोलिक्यूलर एल्डोल है। अब इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल है तो बेटा ओपन करके लिखो मोलिक्यूल को, यहां से स्टार्ट करो इस जगह से। इसका मतलब ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, फिर CH2 जहां से मुड़ रहा है इसका मतलब वहां CH2 आ रहा है, CH2 और CHO। ऐसे मोलिक्यूल को रख दिया तो इससे आपकी रिकॉग्निशन होगी। तो कौन से वाला आ गया देखो, 1 2 3 4 5, तो 1,5 डाइओन आ गया, 1,5 डाइओन। जब 1,5 डाइओन होगा तो प्रोडक्ट कितना मेंबर रिंग बनाना बेटा, पहले हिंट पहले ही याद रखना है। प्रोडक्ट कितना होगा, या 5 दिख रहा है ना, तो यहाँ आपको 5 दिख 6 रहा है मेंबर। तो 6 मेंबर करना है। मतलब अगर लास्ट वाला नंबर आपको ओड दिख रहा है तो इवन नंबर बनाना है, 6 बनाना है। अब आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भाई आप सीओ ग्रुप किसका यूज करो और अल्फा हाइड्रोजन किसका यूज करो। तो देखो आपके पास दोनों अलग अलग ग्रुप, ये वाला सीओ ग्रुप कौन से वाला है, देखो ये कीटोन है, ये वाला ग्रुप कीटोन है, और ये वाला ग्रुप देखो कौन से वाला है, सीओ CHO मतलब एल्डिहाइड है। तो मैंने क्या बताया था, जब दोनों अलग अलग हों, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो, तो सीओ सर ग्रुप कीटोन का इनोलेट बनाना है। कीटोन का इनोलेट बनाना है। और हमें ये पता है कि 1,5 डाइओन है तो कितने मेंबर ड्रिंक बनानी है हमें, 6 मेंबर। 6 मेंबर है तो इस जगह पे अटैक करना है। अब देखो एल्डिहाइड के लास्ट सीओ वाला पर आपको कार्बन अटैक करना है, तो यहां से काउंट कर लो जो 6 वाला कार्बन हो वहां से इनोलेट बना लेना। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये सिलेक्ट करो। आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इसको कैसे कर लो, अब 6 नंबर आपकी दो सिलेक्ट हो गए, किसका सीओ लेना है, तो देखो सीओ इसका एल्डिहाइड वाले का सीओ बनाने का तरीका देखो, एल्डिहाइड वाले का सीओ, और उसके बाद इधर जो 6 नंबर वाला है, 6 नंबर वाला उसके दोनों H, बाकी जितनी चीजें हैं वो साइड में हटाते जाओ, जैसे C डबल बॉन्ड O, फिर इधर CH2, फिर इधर CH2, इधर CH2, और ये CH हो गया। मोलिक्यूल ऐसे करके रखिए। ऐसे रखने से आपको क्या फायदा होगा बेटा, ये अभी देखो आपका ये CO ग्रुप आ गया, और इधर जो है अल्फा कार्बन वाले अल्फा हाइड्रोजन आ गए। जब ऐसा आ जाता है तो हमारे पास यही तो बचता है कि इसको हटा देते हैं और बॉन्ड बना देते हैं, या डबल बॉन्ड। तो दो डबल बॉन्ड बनाओगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2 इधर CH2, इधर CH, इधर डबल बॉन्ड, इधर CH और इधर CH, ये प्रोडक्ट बन गया। तो आपका 6 मेंबर रिंग बन गई, इसमें एक डबल बॉन्ड O है और उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे ये डबल। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, सीओ ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। तो आपको जो ऊपर वाले हिंट रखे हैं वो इसमें काफी काम आ सकते हैं बेटा। तो ऊपर वाला हिंट है कि कितना देख लो कि पोजीशन क्या है, उससे ये डिसाइड कर लो कितने मेंबर की रिंग बनाना है। जितने मेंबर का रिंग बनाना है, एक का सीओ ग्रुप दूसरे का अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन, जहां से रिंग बनाना है वो सामने रख दो और दोनों को आपस में जोड़।
क्लियर? क्लियर है? चलें आगे। एक ऐसा ही प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं अपने। जोड़ने का ध्यान रखना है, किसका किसके सामने, ये जो तरीका है, मेथोडोलॉजी है, यही सीखना है कि आपको किस जगह पे किस चीज को जोड़ना है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो बहुत आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से पहले हो सकता है मुश्किल लगे। और फिर एक चीज और बता रहा हूँ कि देखने में आसान लग सकता है, लेकिन जब आदमी खुद काम करेगा अपने हाथ से, तब उसको पता लगेगा कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे देखो, सपोज मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, ये एग्जांपल दिया, CH3 CO, CH2 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 CO CS, ये दे दिया। मैंने कह दिया कि बेस के साथ हीट करना है इसको, क्या प्रोडक्ट बनाना है आपको। तो पहले क्या देखोगे बेटा, सबसे पहले क्या चेक करना होगा आपको, सबसे पहले क्या चेक करोगे? सर 6 पोजीशन। पोजीशन चेक डायोन। करोगे। पोजीशन देखो दोनों सीओ की एक दूसरे से क्या पोजीशन आ रही है। जैसे यहां से ये देखो क्या पोजीशन आ रहा है, देखो अगर इसको 1 मान लो तो 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या आ रहा है, 1 6 डाइओन आ गया। अगर 1 6 डाइओन आ गया तो अब क्या समझोगे, इससे क्या बनाना पड़ेगा आपको, कितने मेंबर रिंग, बिकॉज यहाँ पर 6 आ रहा है। 5 मेंबर रिंग। तो आपको 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है। अगर 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है, रिंग बनाए कहां से, तो देखो दोनों हिस्से एक जैसे ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर भी क्या दिख रहा है आपको, CH3CO, इधर भी क्या दिख रहा है, CH3CO। कहीं से बना लो। जैसे एक काम करो, अब सिलेक्ट करो, सपोज ये CO ग्रुप सिलेक्ट करना है, सपोज ये CO ग्रुप सिलेक्ट करना है और 5 मेंबर रिंग बनानी है, तो इसके जो यहाँ इस CO से जो 5 नंबर वाला कार्बन है उसके हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, इसके हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, मॉलिक्यूल को सपोज लिखता हूं मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH3, इस वाले का CO, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, इन CH2 हो गया। अब आ गया CO वाला जो हमें चाहिए था, C, इसके CO के सामने वो CH3, और फिर बाहर जो है वो हमारा CO CH3 है। तो देखो कितना इजीली प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ये CO ग्रुप था आपका, और ये 5, यहां से 5 मेंबर बनाना था, 1 2 3 4 5, 5 वाले अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन थे ये वाले। तो यहां से वाटर रिमूव कर दो और डबल बॉन्ड लगा दो, प्रोडक्ट तैयार हो गया। देखो क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3C, इधर आ गया डबल बॉन्ड C, ऊपर 5 मेंबर रिंग, CH2 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 और C से आगे ये CO। ये प्रोडक्ट बन गया। मतलब आप इसको ऐसे बना सकते हो, 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग से यहाँ CO CH3, जहां CO है उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और उसी के साथ आपका CH3। तो ये ऐसा लिखा हुआ आएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो 5 मेंबर रिंग है या 6 मेंबर रिंग है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कहाँ का हम CO ग्रुप यूज करें और कहाँ का अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन हम यूज करें। वो हमारे पास जो है प्रोडक्ट तैयार हो। क्लियर है बेटा? चलो आगे। यस सर। अब सपोज मैं एक क्वेश्चन आपसे देता हूं और पूछता हूं कि भाई इसका आंसर बताओ मुझे क्या बनेगा। ऐसा रखते थे, ऐसा रखते थे, ऐसे रखते, ये CO दे दिया, ये CO। अब मुझे इसका प्रोडक्ट बनाना है। मैंने ये रख दिया कि भाई यहाँ डाइल्यूट, बेस, हीटिंग, ये सब कर दिया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, हमें
प्रोडक्ट बनाना है कि क्या प्रोडक्ट बनता है। इसमें आप वही चीज है बेटा, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड जरूर दिखेगा लेकिन चीजें वही हैं जो हमने अभी की है, सेम वैसी ही चीज है। क्या करोगे, सीओ की डिस्टेंस देखो। सर टाइम दीजिए थोड़ा। करो। और 16 है ना, 16/9। 1 2 1 2 3 4 5 6 इधर से आ रहा है, 1 2 3 4, हाँ 16 आ रहा है दोनों जगह से, दोनों ही जगह से 16 आ रहा है। दोनों जगह से 16 आ रहा है तो देखो क्या हो सकता है इसमें। सर एक 5 मेंबर रिंग बन रही है, एक 7 मेंबर रिंग बन रही है। एक 5 मेंबर बन रही है और एक 7 मेंबर, आके देखते हैं अभी। क्या करोगे देखो बेटा, सीओ ग्रुप तो एक जैसे ही है, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लो कि कितनी डिस्टेंस कितनी पर है। यहाँ सीओ है 1 2 3 4 5 और 6 पोजीशन। तो इसका मतलब पोजीशन चाहे इधर से निकालो चाहे दूसरी साइड से 6 ही आएगा, तो 16 डाइओन आ रहे हैं बेटा। 16 डाइओन आ रहे हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, कितना मेंबर रिंग प्रोडक्ट होगा, 5 मेंबर। 5 मेंबर्ड प्रोडक्ट। अब 5 मेंबर प्रोडक्ट होगा तो जिस कार्बन से सिलेक्ट किया था वहां से 5 वाले के एच हटा दो और डबल बॉन्ड अटैच कर देना। तो ये हो गया हमारा 5, यहां से सिलेक्ट करना है सपोज 1, अगेन 1 2 3 4, ये 5 है तो इस 5 वाले ये एच हटा देते हैं और इसका ओ हटा देते हैं, इसके दोनों एच हटा देते हैं और उनके बीच डबल बॉन्ड लगा देंगे जहां हटाया, तो सीधा सा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट सिंपली बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो क्या प्रोडक्ट बना, ऐसे था, आपने इस जगह से ओ हटाया, इस जगह से हाइड्रोजन हटाए, तो जहां पर ये हटाया है वहां पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो वहां डबल बॉन्ड लग गया तो प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे सही तरीके से करके देखो तो ऐसे बनेगा ये कुछ, एक आपका 5 मेंबर रिंग बनेगा सर एक 7 बन रहा है लेकिन दो और कार्बन शेयर हो रहे हैं। एक 7 बनेगा। तो एक 7 बनेगा तो उसको 7 को ऐसे 7 बना दो, एक 7 वाला बन गया। और जहां ये शेयरिंग हो रही है वहां डबल बॉन्ड आ रहा है और शेयरिंग पास वाले कार्बन पे आपका सी वो आ रहा है, ये प्रोडक्ट, ये और ये एक ही चीज है, दोनों जो है वो सिमिलर। जहां सीओ था जहां एस था वो हटा दिया, हटाने के बाद हमारा प्रोडक्ट बना। हमेशा ये चीज देखना कि फाइनल प्रोडक्ट में जो सीओ होगा उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, सीओ सिंगल बॉन्ड डबल। क्लियर। यस सर। अभी मैंने आपको जब स्टार्ट किया था बेटा तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि एल्डोल रिएक्शन है वो एसिड से भी कैटेलाइज होती है और बेस से भी कैटेलाइज होती है, दोनों से ही कैटेलाइज होती है, प्रोडक्ट भी दोनों में सेम ही बनते हैं। लेकिन एसिड कैटेलाइज जब आप करते हो तो उसमें कैसे रिएक्शन हो सकता है, तो ये हम जो है इसमें देख सकते हैं बेटा, तो वो पॉइंट भी हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। अभी आपने बेस कैटेलाइज रिएक्शन देखा, अगर आपके पास एसिड कैटेलाइज होगा तो वो कैसे रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल। एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल में क्या होगा, रिएक्शन तो वही है, सपोज मैंने CH3CHO ले लिया और CH3CHO लेकर के बस बेस की बजाय मैंने क्या ले लिया, सपोज एसिड ले लिया,
एसिड ले लिया तो बनना तो वही है पहले, CH3 CHOH CH2 और CHO, और बाद में जो हीटिंग वीटिंग करके जो बनना है लास्ट में, मिडल में ये बनना है, तो लास्ट में वाटर भी रिलीज हो जाना है, CH3 CH CH और CH2। बट अब कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि अब तो बेस तो है नहीं, फिर ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे हो सकती है, तो इसको देखो अब कैसे पॉसिबल हो सकती है। इसमें होता क्या है हमारे पास, कि जब हमारे पास मैकेनिज्म देखें इसमें, तो CH3 CHO मोलिक्यूल, CH3 CHO मोलिक्यूल, CH3 CHO मोलिक्यूल में H पॉजिटिव आता है, यहाँ पर H पॉजिटिव आएगा, एटलीस्ट एसिड है तो H पॉजिटिव आएगा। जैसे ही H पॉजिटिव आएगा तो H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा तो एक O के साथ रिएक्ट कर जाएगा ये, तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, जैसे ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन बनेगा तो ये बना लेंगे एक CH3 CH CH3, एक मोलिक्यूल, ऐसे दो मोलिक्यूल ले लेते हैं, H पॉजिटिव गया दो मोलिक्यूल के साथ, तो एक तो ऐसे बन गया CH3 CH, और यहाँ पर जो O था, O के साथ एक H अटैच हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, एक मोलिक्यूल ऐसे आ गया। और एक मोलिक्यूल हम ऐसे कर देते हैं कि भाई इसमें CH2 जो हमारे पास है, मतलब ये H निकल करके ट्रांसफर हो जाए, तो CH2 OH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, दो मोलिक्यूल आ गए हमारे पास दो मोलिक्यूल बन गए CH2 CH OH और एक CH OH, तो एक तो प्रोटोनेटेड हो गया, प्रोटो मतलब प्रोटोन अटैच हो गया, प्रोटोनेटेड से क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाएगा, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आने लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, इनोल वाला हो गया, ये वाला O वाला, ये देखो O के साथ H आ रहा है, ये हमारे पास इनोल वाला हो गया, कि जैसे ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाएगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, ये H जब निकल जाएगा इसका, तो H यहां से जाने के बाद प्रोटोनेटेड और ये बना, तो प्रोडक्ट क्या बना फिर देखो आगे, तो आप बना लोगे CH3, इधर से उठा रहा हूं इधर से, CH3 CH, उसके साथ तो OH आ गया, और इस C के साथ ये अटैच हो गया CH2 CH, और O बन गया CH, और इवन आप कह दो तो एक स्टेप बढ़ाना है तो CH O की बजाय आप O, CH3 कितना हो गया, CH3 CH इधर से चल रहे हैं ऐसे, CH3 CH OH ऊपर, ठीक है, फिर CH2 CH CH के साथ डबल बॉन्ड OH, ये जो OH वाला ये गया है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो लास्ट में वापस पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर देंगे, अगर H पॉजिटिव चार्ज वापस हो गया, तो CH3 CH OH बाद में दूसरे वाला स्टेप तो सेम वही है। यहाँ पर दो जो मोलिक्यूल होते हैं उसके साथ प्रोटोनेशन होता है, तो एक तो प्रोटोनेटेड होकर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देता है, और दूसरा जो होता है उसमें आइसोमेरिज्म हो जाता है, वो इनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्डिहाइड जो होते हैं इनोल के साथ आइसोमेरिज्म शो करते हैं एसिड की प्रेजेंस में। तो एक पॉइंट आ गया आपके पास यहाँ पर, नोट, अगर कभी भी मोलिक्यूल देखो आप, CH3 जैसे CHO है, CH3 CHO, अगर आप इसका प्रोटोनेशन करते हो आप, तो ये भी हो सकता है कि H पॉजिटिव पहले आकर के, H पॉजिटिव पहले ऐड होगा इस जगह पे, फिर दूसरी वाली जगह का H जो है निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ वाला, तो आपका आइसोमेरिज्म हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH OH, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड जो है इनोल के साथ, मतलब अनसैचुरेटेड एल्कोहल के साथ, इनोल मतलब हो गया अनसैचुरेटेड एल्कोहल, अनसैचुरेटेड एल्कोहल के साथ आइसोमेरिज्म शो करता है, तो आप एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी
दे सकते हो। ये याद रखने के लिए ज्यादा, वैसे तो ये आपके जो नीट में है वो बेस कैटालाइज ही ज्यादातर पूछता है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन नहीं पूछता, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि एसिड से भी ये कैटालाइज हो सकती है, एसिड से भी कैटालाइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमारे दोनों के सेम ही। तो एल्डोल रिएक्शन होगी। अब एल्डोल से मिलती जुलती एक दो रिएक्शन, नेम रिएक्शन इसके साथ ही याद कर लो। एल्डोल से मिलती जुलती जैसे एक रिएक्शन होती है पर्किन रिएक्शन, एक होती है आपकी क्लेजन रिएक्शन। एक पर्किन रिएक्शन होती है, एक आपका क्लेजन रिएक्शन होता है। तो पर्किन रिएक्शन किसको बोलते हैं, क्लेजन किसको बोलते हैं, तो आप उसमें नाम सिर्फ, चीजें यही है, एल्डोल के टाइप ही है। तो आप इसको देखो एसीपी से याद करो। यहाँ जो मिलती जुलती रिएक्शन है वो बाद में हम ट्रिक बाद में बना लेंगे, ट्रिक बाद में हम इसका कर लेंगे, लेकिन आप इसका किस चीज से याद कर लोगे। सोल्यूशन को देखो आप, जैसे एक हमारे पास होती है इससे ही मिलती जुलती पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन सेम एल्डोल जैसी ही है बेटा, बस इसमें फर्क क्या करना है कि इसमें आपके पास रिएक्टेंट जो होगा कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड, जनरली एरोमेटिक एल्डिहाइड लेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, या फिर कई बार एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड भी हो जाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एसिड एनहाइड्राइड की किसी एलिफेटिक, आर वाली एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, और सोडियम एसीटेट की में, या साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में। मैकेनिज्म जो है वो सारी वैसी ही रहेगी, मैकेनिज्म करने का जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें आप इस पे फोकस करना, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है और रिएक्शन जिससे करा रहे हो वो एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड है, मतलब डायरेक्ट दोनों कार्बोनिल कंपाउंड नहीं ले रहे हो आप, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब एक एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हो और दूसरा एसिड का एनहाइड्राइड ले रहे हो सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में, तो एल्डोल जैसी ही रिएक्शन होगी, लेकिन नाम जो इसका होगा वो नाम बदल जाएगा, नाम पर्किन रिएक्शन होगा। कैसे, जैसे देखो मैं बेंजल्डिहाइड दे देता हूँ C6H5, आपको दे दिया बेंजल्डिहाइड C6H5, और रिएक्शन करने के लिए बोल दिया आपको एसिटिक एनहाइड्राइड से, बोल दिया CH3 CO O CO और CH3 आ गया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये रिएक्शन करा दिया, और यहां पर आपको दे दिया कोई सोडियम एसिटेट को प्रेजेंस देनी है CH3 TOON। एग्जाम में बस ये हिंट चेक कर लेना, ये चीजें और ये दे रखी हैं तो समझ लेना पर्किन है, एल्डोल जैसी रिएक्शन। और बाद में आपने एसिडिक मीडियम में सपोज जो है वो हीट वगैरह कर दिया, आपसे पूछा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपली आपको ये पता है इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, तो इसका CO ग्रुप यूज करो, इसके पास आपका CO ग्रुप यूज करना है। और दूसरी बात, इसके पास ये रे अल्फा कार्बन, अल्फा है, तो सेम जैसा वहां यूज किया था सेम ऐसा है, थोड़ा सा चेंजेस है एक, वो बस आपको रिपोर्ट करना है। तो आप कैसे बनाओगे देखो, और सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, बेंजल्डिहाइड का CO यूज करो बेटा, तो C6H5 CH डबल बॉन्ड हो, इसके अल्फा कार्बन हाइड्रोजन यूज करो, ये अल्फा कार्बन के साथ दो अल्फा हाइड्रोजन CO और OCO CH3। एक बात तो समझ आ रही होगी पूरी, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है कि यहाँ पर ये जैसा एल्डोल रिएक्शन था वैसा ही तो होगा बेटा, बस फर्क ये है कि एनहाइड्राइड को जब एसिडिक मीडियम देते हो आप, ये H3H पॉजिटिव दे दोगे आप, तो ये जो आपका CH3CO है ये भी ब्रेक होगा, और यहां पर OH और यहाँ H यूज होगा वाटर वाला, तो आपका प्रोडक्ट जो चेंज होगा वो बाकी सब कुछ एल्डोल जैसा ही है। देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका
C6H5 CH डबल बॉन्ड C, इधर क्या बन जाएगा COOH, एसिड बन गया। बस फर्क ये है कि यहाँ पर एसिड बन गया, ये जो आपका बन गया वो सिनेमिक एसिड बन गया। और प्लस क्या बन गया देखो साथ में, जो ग्रुप ये निकला था साइड वाला, दूसरे वाला एसिड बन गया, प्लस CH3COOH। तो चीज वही है, अल्फा कार्बन। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप इनोलेट किसका यूज करते हो, जब आप इनोलेट एलिफेटिक एनहाइड्राइड का एरोमेटिक एल्डिहाइड पर यूज करते हो, तो तब रिएक्शन क्या होती है आपकी, पर्किन रिएक्शन। उस रिएक्शन को आपने क्या नाम देना है, पर्किन रिएक्शन देना है। जो आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट होता है, तो आपके देखो तीन टाइप के नाम होंगे। एक तो आपका प्योर एल्डोल, जो एल्डोल रिएक्शन है, एक तो आपने एल्डोल रिएक्शन कर लिया। एक जो क्रॉस एल्डोल जो आपने किए थे अभी, क्रॉस एल्डोल, उस क्रॉस एल्डोल को हम क्लेजन रिएक्शन बोलते हैं। और एक आपने अभी पर्किन रिएक्शन कर लिया। तो एक जैसी तीन रिएक्शन याद होगी ना आपको, इन तीनों को आप एसीपी से याद कर लो। एसीपी रिएक्शन, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल, सी से क्रॉस एल्डोल और पी से पर्किन रिएक्शन। फर्क देख लो बेटा तीनों में क्या क्या है। एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और पर्किन में क्या फर्क है कि एल्डोल कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, और क्रॉस एल्डोल में दो अलग अलग टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड है, और पर्किन में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा और उसके साथ जो इनोलेट देगा वो कौन सा देगा, एसिड एनहाइड्राइड देगा। कैसा देगा, एसिडिक हाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड यूज करोगे तो देन आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। रिपीट कर दो बेटा, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और पर्किन में कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, अलग अलग कैसे करोगे। सर एल्डोल कंडीशन में दो एल्डिहाइड लेंगे हाँ, सिमिलर, क्रॉस एल्डोल में अलग अलग। दो टाइप के एल्डिहाइड लेंगे, हाँ, और पर्किंस रिएक्शन में सर एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे और एसिड एनहाइड्राइड लेंगे। हाँ, मतलब एसिड एनहाइड्राइड इनोलेट होगा जो देंगे वो, बस ये याद रखना, इनोलेट जो लेंगे इस बार वो कहां से लेंगे, वो हम लेंगे एसिड कार्बोनिल एनहाइड्राइड। कंपाउंड लेंगे। वो हमें कार्बोनिल लेंगे, कार्बोनिल की बजाय हम यहाँ पर अब की बार जो यूज करेंगे वो एसिड एनहाइड्राइड वाला यूज करेंगे। क्लियर है, बना लोगे, तीनों रिएक्शन याद हो जाएंगे बेटा। अब मैं एक रिएक्शन और करते हैं इससे रिलेटेड, मतलब इससे अलग। फिर अब एक अल्फा हाइड्रोजन वाली की, एक विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाली करूँ। उस रिएक्शन का नाम है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या है पहले डिफाइन कर लो पहले की तरह। इसमें कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो यूज होते हैं इन दिस रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग या विदाउट हैविंग नो, ध्यान रखना आपकी बात, पिछली बार अल्फा हाइड्रोजन वाले थे, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एंड आल्सो नो एनी लिविंग ग्रुप। दोनों चीजें देखनी है आप, कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं हो और कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। जब इसको हम कंसंट्रेट बेस से, वह डाइल्यूट था या कंसंट्रेट बेस है, इज ट्रीटेड विद, इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेट बेस, कंसंट्रेट NaH। जैसे ही कंसंट्रेट NaH के साथ करोगे तो ये क्या करेगा, इससे दो चीजें बनेगी आपकी, सो दैट एक तो बनेगा कोरस्पॉन्डिंग, मतलब जितने कार्बन वाला आप पेरेंट्स लोगे उतने कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल, और दूसरा बनेगा एसिड साल्ट। एसिड साल्ट इज
ऑब्टेन। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो ले क्या रहे हो आप, ध्यान दो इस रिएक्शन पर, ले क्या रहे हो, सर कार्बोनिल बिना कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड। कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, एल्कोहल और एसिड। कार यस सर। तो इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के दो मोलिक्यूल में एक मोलिक्यूल का रिडक्शन हो गया और एक मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन हो इसका गया। मतलब, हाँ, तो इसका मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन है ये, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन। हाँ, रिडॉक्स, या पूरा नाम लिखना चाहो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स है, रिडॉक्स रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है। बट फर्क ये है कि वैसे में ये देख लेना कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो और लिविंग ग्रुप भी नहीं, वो जो है वो कैनिजारो रिएक्शन देंगे आपकी। तो सिंपली आप कोई भी एग्जाम देखो, इसका मतलब कौन देगा कैनिजारो रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस टाइप वाले जो है CCl3CHO, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे मोलिक्यूल आपको कैनिजारो रिएक्शन दे सकते हैं। रिएक्शन लिखने का तरीका बिल्कुल इजी, जैसे पहले लिखा था आपने उसी तरीके से पहले रिएक्शन याद करो, प्रोडक्ट याद हो जाएंगे तो मैकेनिज्म अपने आप आ जाएगा। सपोज फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ने तो ये लिख दिया HCHO, और यहां लिख दिया कंसंट्रेट बेस। तो आपको समझ जाना है कि ये वही कैनिजारो रिएक्शन है। एक मोलिक्यूल का जो है आपने एल्कोहल बनाना है और एक मोलिक्यूल को दूसरे में कन्वर्ट करना है। तो बेस्ट तरीका देखो मैं बता रहा हूं आपको, आप एक काम करो, आप इस मोलिक्यूल को ऐसे लिखो, हिंट ये है, जैसे मान लो फॉर्मेल्डिहाइड लिखना है तो आप ऐसे लिखो फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, एक मोलिक्यूल ऐसे लिखो खोल के, और दूसरा मोलिक्यूल जो लिखो वो क्लोज करके लिखो, CH2O, और तीसरा बेस का मोलिक्यूल लिख दो, OH नेगेटिव। अब आप क्या काम करो कि इस केस के अंदर आपको प्रोडक्ट तैयार करना है एक, आप ऐसे करो कि जो कार्बोनिल कार्बन के वाला H है, ये वाला H, उसको H को एज ए नेगेटिव फॉर्म इस कार्बन पर ले आओ, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, और इधर वाला H इस पे ले आओ। H कौन सी फॉर्म में निकला है बेटा, इसके अंदर देखो, H जो निकाल के दूसरे के पास भेजा है कौन सी फॉर्म में नेगेटिव निकला फॉर्म है, में। नेगेटिव फॉर्म में। तो ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है ये इसको पहुंचा दो, आपका प्रोडक्ट तैयार है, कोई मैकेनिज्म रटने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रहा, आपका ये प्रोडक्ट बन गया। HC डबल बॉन्ड हो, ये आपका O नेगेटिव आ गया, दूसरा मोलिक्यूल देखो प्लस, दूसरा बना है, दूसरा क्या बना, CH2O, दूसरा मोलिक्यूल जो बना आपका CH2O, मतलब CH2, ये O, इस CH2 के साथ आपका ये H व्हाइट वाला इधर से आया और एक रेड वाला बेस से आया, तो एक अल्कोहल बन गया, एक एसिड का साल्ट बन गया। तो अब इस मोलिक्यूल को अगर आप ओवरऑल देखोगे, यहां से यहां मोलिक्यूल को देखोगे आप, तो बेस की प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शन हो गई। तो अगर यहां से यहां देखें तो ये मोलिक्यूल आपका है फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड, और ये मोलिक्यूल देखो HCHO क्या है, एसिड आयन, तो एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो गया। अगर इस मोलिक्यूल को देखो तो अगेन ये फॉर्मेल्डिहाइड है और ये अल्कोहल है, अल्कोहल का मतलब तो पीछे चला गया, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रिडक्शन। गया। तो कैनिजारो रिएक्शन में एक मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे मोलिक्यूल का रिडक्शन होता है। एक मोलिक्यूल ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरा मोलिक्यूल रिडक्शन करेगा। आप सिंपली जब भी आपको पहले तो प्रोडक्ट याद करना है तो ये जो मैंने ट्रिक दिया है इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल दे दिया मैंने, बेंजल डी C6H5CH, मैंने कह दिया इसकी कंसंट्रेट बेस से रिएक्शन करवाओ आप,
तो बेंजल्डिहाइड कंसंट्रेट बेस आ गया तो देखते ही आपको समझ जाना है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है। बेंजाइल अल्कोहल तो प्लस। हाँ, तो और है कौन सा, इसका मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन है ये तो मैं इसको क्या करूंगा, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, जैसे मॉलिक्यूल रखा था मैं ऐसे रख दूंगा C6H5 CH और बॉन्ड हो, दूसरा मॉलिक्यूल कंबाइन लिख दो C6H5 CHO और फिर एक बेस लिख दो OH। क्या बताया था मैंने, पहले वाले मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल कार्बन वाला हाइड्रोजन है वो ले जाना है इसके कार्बन पर, ये पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है, तो ये वाला H जो है इधर वाला ये ले जाना इस ऑक्सीजन के ऊपर, और O को जहां से पहले वाला H नेगेटिव हटाया था वहां ले, तो प्रोडक्ट तैयार हो गया ना बेटा। क्या प्रोडक्ट बन गया देखो, सीधे से प्रोडक्ट तैयार हो गए। पोटेशियम बेंजोएट प्लस बेंजाइल अल्कोहल। पहला बन गया C6H5COO नेगेटिव एसिड वाला एनाइन बन गया, दूसरे वाला एल्कोहल बन गया देखो C6H5CH वो है, ये तो बन गया बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, और ये बन गया बेंजोएट। बेंजोइटाइन। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, एक कार्बन के सीओ ग्रुप वाला H दूसरे के कार्बोनिल कार्बन पर पहुंचाना है, H को वहां पहुंचाना है, एज ए नेगेटिव फॉर्म पहुंचाना है, और एक बेस वाला H लेना है। तो ये आपको मान लो एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट में हो जाए, तो जैसे अभी किया था आपने केनिजारो रिएक्शन, और केनिजारो रिएक्शन का अगर एक ही पार्ट के अंदर हो जाए तो उसको बोल देते हैं इंट्रामोलिक्यूलर केनिजारो रिएक्शन, इंट्रा मोलिक्यूलर केनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर जैसे देखो मैं ये दे देता हूँ CHO CHO, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि दोनों कार्बन sp3 में कोई नहीं है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट ही नहीं करते sp3 में, पहले बताया था ना मैंने। तो इसका मतलब यहां भी कहेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन, ये ग्लाई ऑक्सर, इसको बोलते हैं ग्लाई ऑक्सर। अब ग्लाई ऑक्सर है तो आप बनाओ देखो, मान लो मैंने यहाँ बेस दे दिया आपको, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेट बेस दे दिया, तो करना क्या है आपने, सिर्फ एक कार्बन के पास वाले कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन, जैसे इस कार्बन का ये हाइड्रोजन है, अल्फा नहीं कार्बन के साथ वाले हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना है पास वाले CO पर, और दूसरा क्या ट्रांसफर करना है इधर से, नेगेटिव इधर रखो, ये H ट्रांसफर कर दो इधर, O जहां से आपने H नेगेटिव ट्रांसफर किया है वहां O पहुंचा दो, तो प्रोडक्ट बन गया देखो, ऊपर वाला क्या बन गया HC, एक H और आ गया, और O के पास भी H आ गया, ये CH2OH बन गया, नीचे वाला देखो क्या बन गया C, एक O था और एक O नेगेटिव वाला, एक तरह से यही तो हुआ, ऊपर वाला एल्कोहल बन गया CH2OH, और एक पार्ट CO नेगेटिव बन गया, तो ये वाला पार्ट क्या बन गया आपका एसिड एनायन, और ऊपर वाला क्या बन गया एल्कोहल, है तो केनिजारो रिएक्शन ही ना। तो एक हाइड्रोजन को कार्बन पे पहुंचाना है, दूसरे बेस से दूसरे O पर H पहुंचाना है, और जहां से H नेगेटिव निकाला है तो H नेगेटिव जहां भी गया है, तो मेन चीज देख रहे हो इसमें ट्रांसफर किसका हो रहा है बेटा, माइग्रेशन किसका हो रहा है इसमें, एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल में H नेगेटिव का माइग्रेशन हो रहा है, और यही हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, नोट क्या लिखेंगे, माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन H नेगेटिव, माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, वही आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन जो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, उसका जाना ही रेट डिटरमिनिंग है। हाँ, अगर आपके पास देखो क्रॉस आ जाए, क्रॉस के निजारो भी तो कर सकते हो, क्रॉस के निजारो मतलब एक में फॉर्मेल्डिहाइड ले लूं और एक में बेंजल्डिहाइड ले लूं, सर ये ऊपर वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी
इसका नाम अगर एसिड बना के करोगे तो पूरा आ जाएगा, अगर वैसे लिखोगे तो 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड तो नहीं बन रहा है क्योंकि एच दे नहीं रहे आप, एथेनोइट कह देना, एथेनोइक एथेनोइट हो गया ना अभी तो, जैसे एसीटेट, इथेनोइट, एसीटेट, एसीटेट होता है ना CH3CO नेगेटिव, ऐसे ही 2 हाइड्रोक्सी, और पूरा अगर एच दे दोगे तो एथेनोइक एसिड आ जाएगा। ये तो क्योंकि इसको मिडल स्पीसीज है, आगे हम एच पॉजिटिव दे करके इसको बनाते हैं। अच्छा आप देखो क्रोस केनिजारो है, तो अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, क्रोस केनिजारो में एच नेगेटिव कौन से वाला जाएगा, ये वाला एच जाएगा या ये वाले, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड एच देगा या बेंजल्डिहाइड देगा? सर फॉर्मेल्डिहाइड देगा क्योंकि उसके पास तो 2 एच प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सीओ ग्रुप के पास, जिस सीओ ग्रुप को देख रहे हो जिसने एच देना है उसके पास 2 2 एच है, ये भी एच रहा, ये भी एच रहा, और इसके पास कितना एच है, सिर्फ एक है। तो बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन होगा? बेस्ट एच नेगेटिव डोनर फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड देना है, इसलिए आप इसको ट्रांसफर कर दोगे, बेस है ही, वो एच की प्रेजेंस में करोगे तो एच ये वाला वो को दे देना है, और वही प्रोसेस वो इधर देना, तो यहाँ पर फॉर्मेट बन जाएगा HCOO नेगेटिव, और एल्कोहल इसका बनेगा C6H5, इसको बोलोगे फॉर्मेट, ये हो जाएगा बेंजीन। देखो केनिजारो भी आपने देख ली 3 टाइप की होगी, नॉर्मल केनिजारो, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो और क्रॉस केनिजारो। क्रॉस केनिजारो में एक बात याद रखनी है बेटा, क्रॉस केनिजारो में कौन सा पॉइंट याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड और आपका बेंजल्डिहाइड दोनों है, तो हाइड्राइड डोनर कौन होगा? हाइड्राइड डोनर किसको देना है आपने? तो हाइड्राइड डोनर क्या दोगे? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये इस फिर केनिजारो से मिलती जुलती, फिर जैसे हमने वहां ACP किया, 3 रिएक्शन बनाई थी ACP, तो यहाँ भी केनिजारो से मिलती जुलती रिएक्शन फिर नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, लेकिन ये नेम रिएक्शन है, और ये सारी जो है आज वाली क्लास की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आते हैं, और आपके मतलब हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, और आपकी कॉम्पिटिशन। सर ठीक है नीट बेटा? 2020 था। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, नाउ आई एम लिविंग, मैं हट रहा हूँ अभी, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।